खुश रहो दोनों, हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो तुम दोनों। बहुत खुश रहो। अब तो आपको किसी बात की चिंता नहीं है ना? आपके बेटे की शादी जो हो गई है। हाँ, थोड़ी ज्यादा उम्र में शादी हुई है मेरे बेटे की, पर मेरी बहू तो एकदम साक्षात लक्ष्मी का रूप आई है। कितने अच्छे से उसने परिवार को पूरा संभाल लिया है। बेटा और बेटी दोनों ही बहुत सुखी हैं। अब अगर मैं मर भी गया ना तो मुझे तो शांति ही मिलेगी। कहाँ है? सुनते हैं? हाँ बोलो। जरा जाकर देखिए ना, पेड़ पर जो कोयल का घोंसला है उसमें कुछ तो घुस गया है, इसलिए वो डर गए हैं। जल्दी जाइए ना। चल हट हट, भाग भाग, चल जा जा, हश। क्या हुआ? उसके सारे बच्चे तो ठीक है ना? हाँ हाँ, वहाँ सब ठीक है, पर तुम्हें कैसे पता चला कि उनके घोंसले में सांप आया है? वो ऐसे ही, मैंने सांप को देखा था आंगन में इधर उधर घूमते हुए, इसलिए जब चिड़िया ने चिल्लाया तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं सांप तो उसके घोंसले में नहीं घुस गया। चलो अच्छा हुआ, पक्षियों को कुछ नहीं हुआ। चलिए, खाना बन चुका है, अब खा लीजिए। रात होते इसका रोना शुरू हो गया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब देखना, तेरा पेट बिल्कुल नहीं दुखेगा। चलो तुम अब आराम से सो जाओ। ए, सुनो, कल सुबह बिल्कुल आवाज मत लगाना। तुम्हारे मालिक कल ज्यादा देर तक सोएंगे, समझे? याद रखना। क्या हुआ पिताजी, आपको तकलीफ हो रही है? रुकिए रुकिए, मैं अभी हरी वैद्य को बुला कर लेके आता हूँ। मैं अभी आया। बहुत कमजोर हो चुके हैं। सोने की कारीगरी करते हुए पाइप से फूंक मार मार कर उनके फेफड़े पूरी तरह खराब हो चुके हैं। जल्दी शहर ले जाओ इन्हें। आप परेशान मत होइए पिताजी, आप जरूर ठीक हो जाएंगे। मैं हूँ ना यहाँ। तुम हो इसलिए तो मैं निश्चिंत होकर अपनी आंखें बंद कर सकता हूँ। मुझे अब अपने बेटे की बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती। फिर से फालतू की बातें करने लगे आप। चलिए, अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए। अभी पैसे की थोड़ी तंगी है, ऐसे में शहर ले जाकर पिताजी का इलाज कैसे करवाऊं मैं? क्या करूं? आप फिक्र मत कीजिए, जरूर कुछ न कुछ इंतजाम हो जाएगा। अरे ये क्या? ये इतनी रात को उठकर कहाँ चली गई? पता है, आज नदी के किनारे एक मरा हुआ इंसान मिला है। उसका पूरा शरीर नोच कर खाया हुआ है। क्या हुआ? बूढ़े सोनार कैसे है अभी? हाँ हाँ, वो ठीक है अभी तो। मैं अभी के लिए चलता हूँ। तो क्या माया
माया सचमुच में एक बड़ी राक्षस है। नहीं 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 नहीं, उसे मैं अपने घर में नहीं रख सकता हूँ। वो कभी भी पिताजी को मार डालेगी। इसका मतलब लगता है कि पिताजी उसी की वजह से इतना बीमार हो गए हैं। क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, अब कुछ भी तो नहीं। मैं तो बस ये सोच रहा था कि तुम्हें तुम्हारे मायके चले जाना चाहिए आज। कुछ दिनों तक मैं ही पिताजी को संभालूंगा, तुम फिक्र मत करना, ठीक है? पिताजी तो पहले से काफी ठीक हो गए हैं ना अब, और तुम भी बहुत दिनों से मायके नहीं गई हो, है ना? सच में? तो फिर मैं तैयार हो जाती हूँ। बेटा, मोहन बेटा, तुम बहू को मेरी इस हालत में ऐसे क्यों भेज रहे हो? हाँ, तुम अकेले नहीं संभाल पाओगे मुझे। अगर नहीं भेजा पिताजी तो वो लड़की हमें खा जाएगी। वो एक राक्षस है पिताजी। हाँ, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है तू? हाँ पिताजी, मैंने खुद अपनी आंखों से उसे इंसान का मांस खाते हुए देखा है। पर आप निश्चित रहिए, मैं इसे अभी भेज देता हूँ। अब बस ऊपर वाले से प्रार्थना करना कि ये बीच रास्ते में मुझे ही ना खा जाए। और सुनिए, अगर वो अकेले लौट कर आती है तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो मुझे खा चुकी है। तब आप पहले खुद को बचा लेना, ठीक है? मैं अभी चलता हूँ। मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। क्या? अरे ये क्या कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हे, तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पर सोने का खजाना छिपा हुआ है? क्योंकि मैं पशु पक्षियों की बोली समझ लेती हूँ। कल रात भी एक सियार बार बार चिल्ला रहा था। नदी के किनारे पड़ी हुई लाश से अंगूठी, चेन, घड़ी ये सब निकालने के लिए, क्योंकि वो खा ही नहीं पा रहा था। ये लीजिए, कल वाली अंगूठी और आज जो कुछ भी मिला, इन सब से शहर ले जाकर पिताजी का इलाज हो जाएगा। परेशान मत होइएगा। ये लीजिए, पकड़िए। अरे इसका मतलब ये हुआ कि तुम इंसानों का मांस नहीं खाती हो, है ना? मतलब तुम राक्षस नहीं हो? क्या? अब मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या कह रहे हैं आप? तुम्हें और कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, मैं बाद में सब समझा दूंगा। सुनो ना, तुम्हें मायके जाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अभी मेरे साथ घर चलो, तुम जल्दी चलो। सुनो, तुम रसोई घर की खिड़की के भीतर जाकर रसोई में ही रहना। अगर तुम सामने से गई तो पिताजी का सामना हो जाएगा ना, और पिताजी तुम्हें कुछ गलत ही समझ लेंगे, और पिताजी पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा कर बैठेंगे। तो मैं मंदिर में जाकर पूजा करके बस आता हूँ, ठीक है? शाम हो गई। पता नहीं वो लड़का ठीक से पहुंच भी पाया है या नहीं, क्या पता। इतने दिनों तक मैंने एक राक्षस से सेवा ली है। हाँ, छी 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 छी। तूने तो मेरे बेटे को भी बर्बाद कर दिया, राक्षस कहीं की। पिताजी, ये क्या? आप ये मुझे... कोई है क्या? अब भागो भागो, मुझे ये राक्षस मार डालेगी। भागो भागो, अरे भागो भागो। इसने मेरे बेटे को खा लिया है। अब ये मुझे खाएगी, उसके बाद फिर पूरे गांव को खा लेगी। पिताजी रुकिए। पिताजी, मेरी बात तो सुनिए। पिताजी! हाँ, तू जिंदा है बेटा? तो तुझे तेरी राक्षस पत्नी ने खाया नहीं क्या? बता। अरे नहीं पिताजी, अब माया कोई राक्षस नहीं है, सच कह रहा हूँ। दरअसल वो पक्षियों और जानवरों की बोली समझती है, उसमें ये आश्चर्यजनक क्षमता है। उस दिन नदी में जो मरा हुआ आदमी मिला था, उसके हाथों में से इसने अंगूठी, चेन सब निकाल लिया था।
उसके बाद शियार ने उसके शरीर को नोच नोच कर खा लिया था। तब मुझे लगा था कि वो शायद माया थी। मुझसे गलत फहमी हो गई थी। इस गलत फहमी के लिए मुझे माफ कर देना माया। और देखिए पिताजी, माया ने आपके इलाज के लिए कितने सारे सोने और गहनों का इंतजाम किया है। छी 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 छी, बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई बहू। मैंने तुझे राक्षस समझ लिया बेटी। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना बहू। मुझे माफ कर देना बहू। मुझे माफ कर दो। वो देखिए, वो उल्लू कह रहा है कि उसकी तबीयत खराब हो गई है। जाती हूँ, मैं उसका इलाज करके आती हूँ। और पिताजी, आप घर में बैठिए, मैं आकर आपको दवाई दे दूंगी। जाइए।